सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो सिरसा गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रभु के चरणों का आश्रय, उनका निरंतर नाम रटन, इससे उत्तम कोई बात नहीं। प्रभु का भरोसा हृदय में बढ़ता जाए, किसी भी परिस्थिति में हमारे हृदय से प्रभु के चरणों का भरोसा ना छूटे और उनका नाम रटन, निरंतर नाम रटन। जैसे जैसे भरोसा बढ़ता जाएगा, नाम का रटन तीव्र होता चला जाएगा। जैसे जैसे नाम रटन तीव्र होगा,
किसी भी तरह हृदय से भरोसा नहीं हट सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भरोसा दृढ़ तो निश्चित कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने हो विचलित नहीं हो सकते। आज यदि व्यवस्था है बहुत अच्छी आपके पास, कोई आपका सपोर्ट कर रहा है, कोई आपको अनुकूलता दिखा रहा है, तो आप अंदर से देखें कि आपका राग प्रभु के चरणों में हो रहा है, भरोसा प्रभु के चरणों का है या उस व्यवस्था का है या उस व्यक्ति का है। यदि व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, उस व्यवस्था का भरोसा है तो निश्चित आपको निराश होना पड़ेगा। आपकी मान्यता एक सीमित अल्प में हो चुकी है, इसलिए आपको गिरना पड़ेगा, आपको निराश होना पड़ेगा। आपकी हताशा को कोई रोक नहीं सकता। और यदि भले बाहर से संबंध दिखाई दे रहा है, स्थिति भी है और सब व्यवस्था भी है, लेकिन भरोसा प्रभु के चरणों का है। व्यवस्था का भरोसा नहीं है, बिल्डिंग का भरोसा नहीं है या अन्य किसी और का भरोसा नहीं है, तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप विचलित नहीं हो सकते, निश्चित। इसलिए हमारे हृदय का भरोसा न टूटे। हमसे साधन बने, जितना बने अच्छा है, पर खास बात है भरोसा प्रभु के चरणों से दूर न हो। ये बहुत जीवन की खास बात है महापुरुषों की। वह अपने आप को देखते हैं और कृपा करके ये बात देते हैं। हम आप सब इसको हृदय में धारण करें तो निश्चित लाभ प्राप्त कर लेंगे। हम भरोसे को खो देते हैं जब देखते हैं कि सामने ऐसी परिस्थिति प्रकट हो गई। वह किसी के भी साथ हो सकती है, ऐसा नहीं कि वह किसी सीमित विरक्त या गृहस्थ के लिए। ये संपूर्ण, क्योंकि प्रभु के है ना। अब यहाँ बात प्रभु की हो रही है, प्रभु के आश्रित जन की बात हो रही है, तो बस तो यहाँ किसी मेड़ की बात नहीं है, सीधी बात प्रभु के जन की है। प्रभु का भरोसा न टूटे, ये बहुत अद्भुत बात है। यदि भरोसा है ना तो कैसी भी परिस्थिति हो जाए आप विचलित नहीं होगे। जब कुछ आता है ना तभी ऐसी बात प्रभु कराते हैं। हम गुरु आराध्य है, एक ही है, उनका दृढ़ भरोसा, दूसरे का नहीं, व्यवस्था का नहीं। आप चूक जाओगे, निश्चित आपको निराश होना पड़ेगा, आपका हृदय क्लेशित हो जाएगा। और यदि भरोसा दृढ़ है तो कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए आप मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे। भरोसा ना टूटने पावे। पूज्य बाबा कह रहे हैं कि अधिक से अधिक नाम का रटन करें, निरंतर नाम का रटन जितना बन सकता है। इसमें कंजूसी मत करो। समय नहीं है, अभी समझ नहीं आ रहा, अभी अनुकूलता के कारण हम इस बात को छोड़ देते हैं कि ठीक है और ध्यान नहीं देते। जब परिस्थिति सामने आएगी उस समय कोई सामने नहीं होगा तुम्हारे। आपने शरीर का आश्रय लिया, शरीर की अनुकूलता के कारण बहुत सुखी है तो भजन नहीं करते, तब भी निश्चित आपको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के चरण कमल का भरोसा छोड़ दिया, उनका सुमिरन छोड़ दिया। छोड़ना पड़ेगा आपको। व्यवस्था का, बिल्डिंग का या कैसा भी किसी भी व्यक्ति का आश्रय लिया है, प्रभु का भरोसा नहीं है, उनका भजन नहीं है, तो आगे जाके आपको निराश होना पड़ेगा। उस समय कोई नहीं होगा। आज अभी नाम का रटन निरंतर और प्रभु का भरोसा, भरोसा संपूर्ण भार अपना प्रभु के चरणों में छोड़ दिया। जो ही भार आप प्रारंभ करें आपको अनुभव में आने लगेगा, मेरे प्रभु मेरा भार उठा लिए हैं, प्रतिपल वो मुझे दुलार करते हुए ले जा रहे हैं। एक एक कार्य उन्हीं के द्वारा हो रहा है,
पर जब हम उन पर दृष्टि नहीं रखते, अब व्यक्ति दिखाई देता है, वस्तु दिखाई देता है। अब प्रभु की ओर से पूरी दृष्टि हटके लग गई उसमें कि इसको मना लूं तो मेरी बात बन जाए। अगर ये रूठ गया तो सब हमारा तो खत्म हो गया। ये कचाई अंदर ना रहे उपासक के। हम सीधा प्रभु से जुड़े हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं, तो संबंध केवल गुरुदेव से हो, प्रभु से हो, उनकी उपासना से हो। आप जीत जाओगे, पक्का जीत जाओगे, नहीं तो निराशा आ जाती है। हम चाहते हुए भी कई बार गिर जाएंगे, ना चाहते हुए भी। अब पता नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। बात है श्री जी कहलवारियाँ कह रहे हैं, अधिक से अधिक नाम का रटन। ये ऐसा नाम है, अभी वाणी जी का पद चल रहा था, राधा राधा कहत श्याम त्रिभुवन प्रभुता जाकी। कैसे प्रभुता? इसके दो भाव हैं, जिनकी त्रिभुवन में प्रभुता है, ऐसे प्रभु जिनका नाम रटन कर रहे हैं। और दूसरा भाव कि राधा राधा नाम रटने से त्रिभुवन में प्रभुता हो गई। दोनों ही भाव हैं। जैसा बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बस विश्वास हो जाए। और विश्वास भी नाम कृपा करके करा देते हैं। ज्यों ही उपासक संपूर्ण चित्त नाम की ओर लगाता है, फिर नाम महाराज कृपा करने लगते हैं। अविश्वास ना हो, इतने दिन हो गए नाम रटते हुए, कोई हृदय में अनुभव तो हो नहीं रहा, ना ना ऐसी बात ना। अविश्वास ना हो, आता है अविश्वास। नाम की इतनी महिमा है, फिर मेरे हृदय में वो बात क्यों नहीं आ रही? कहाँ सुनते हैं कि जैसे ही राधा नाम लो तो प्रभु सामने खड़े होते हैं। आप अंतर्मुख हो ना, और यदि प्रभु से जुड़े हुए हो तो दिखाई देगा। कोई उपासक बता रहे थे, ये पद की पंक्ति चल रही थी, राधा नाम लेतता आगे मोहन वेणु बजावे। बोले ऐसी महिमा नाम की, राधा नाम जो लेता है, प्रभु कह रहे मैं बिक जाता हूँ, उसके अधीन हो जाता हूँ। फिर कहा कि कैसा भी हो, एक बार राधा नाम ले लो, उसके सामने प्रभु खड़े रहते हैं। राधा राधा जे कहें ते न परे भवफंद, तासु कंध पर कमल कर धरे रहत ब्रजचंद। उसके स्कंद पर स्वयं प्रभु अपना कर कमल धरे रहते हैं। इतनी महिमा। बोले फिर प्रभु अंदर से, वो उपासक ऐसे बता रहे थे, अंदर ही अंदर प्रश्न कर रहे, तो राधा नाम तो ले ही रहे, इसमें ये तो शर्त नहीं थी कि ऐसे लो। फिर सामने तो हो नहीं। तत्काल दृष्टि गई सामने श्री जी की ओर, दिखाई दिया ठाकुर जी खड़े हैं ना, है ना, वंशी लिए खड़े ना, राधा नाम लेथता आगे मोहन वेणु बजावे। अब इसको आप काट तो सकते नहीं कि प्रभु नहीं है, काटोगे? है ना खड़े हुए, अब चुप, बहुत होशियार हैं प्रभु। तत्काल वो बोले कि अब जैसे अंदर बात आई, एकदम हुआ कि देखो हम खड़े तो हैं सामने। बोले सही बात है। बोले आपसे कौन जीत सकता है? हाँ, अब तन्मयता कर लो, हम एक क्षण नाम के बिना नहीं रह सकते। फिर अभी दिखाई दे रहे कि विराजे हैं, फिर वार्ता करते हुए, इशारे करते हुए दिखाई देंगे, इशारा होने लगेगा। अरे बहुत आनंद में है लगने से। बाबा कह रहे हैं मैं क्या बताऊं, मेरे पास इससे बड़ी चीज नहीं। ये बहुत विकल होके कह रहे हैं, अति दुलार पूर्वक बाबा कह रहे हैं। जिस समय वाणी जी का विश्राम है, उस समय पूर्णता की बात पे कह रहे हैं, प्रभु का भरोसा कर लो, बस दृढ़ भरोसा प्रभु के चरणों का, निरंतर नाम का रटन। तुमसे कुछ बने ना बने, तुम सब छोड़ो, नाम का रटन हो, प्रभु का भरोसा ना छूटे। भरोसा खास है, भरोसा ना छूटे। भजन कम हो और भी कुछ हो ना हो, भरोसा प्रभु का ना छूटे। हमारा भरोसा प्रभु के सिवा किसी और की ओर ना हो जाए। आप देख लेना, हम जो दुखी हैं, क्लेश हैं, अशांत हैं, भरोसा अन्य होने के कारण है। आज अभी भरोसा कर लो, चमत्कार हो जाता है। उपासक
बढ़ता ही भरोसे के आधार पर है। उसके हृदय में जैसे जैसे प्रभु भरोसा देते जाते हैं ना, तो दिव्य अनुभव भरोसे के आधार पे होते हैं। ऐसे नहीं होते जो ही अंतःकरण पवित्र होता है भरोसे की, जैसे जैसे भरोसा होता जाता है ना, अंतःकरण पवित्र होता जाता है, दिव्य अनुभव होने लग जाते हैं, प्रकट में स्वप्न में ये बातें आने लग जाती हैं, उसकी स्थिति बढ़ने लगती है, सारे सद्गुण विराजमान हो जाते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जन दर्शन देने लगते हैं। हर समय स्मरण तो छूट ही नहीं सकता, पक्की बात। धाम का, नाम का, रूप का, प्रभु की कोई ना कोई लीला की स्मृति बनी रहेगी। प्रवेश हो जाना और एक तार जुड़ा रहना, वह तो है ही आगे जो प्रवेश होना, यही एक मार्ग है। एक तार जुड़ा रहना ये खास बात है, तार ना टूटे हमारा। अभी हम बाहर से क्रिया कर रहे हैं पर एक तार टूटा हुआ है। ये जो हृदय में खिन्नता, क्लेश, उदासीनता और ये परेशानी होती है ना, ये तार ना जुड़ने का। आप देखना अंदर से आप जो कर रहे हो तो एक आपका तार कहाँ है? यदि तार है तो एक मीठापन रहेगा, समझ रहे हैं? एक तार जुड़ा रहता है प्रभु से, वह भरोसा, वो ना टूटने पावे किसी भी स्थिति में। इसी में तन्मयता बढ़ने लगती है, यहीं आनंद की अनुभूति होने लगती। बाबा कह रहे हैं भरोसा प्रभु के चरणों का और निरंतर नाम का रटन। हर समय मन लगे ना लगे, जीव्या को चैन मत लेने दो। आपकी सेवा है जैसे बोलने की, तो ऐसा तो है नहीं हर समय बोलते रहते हो। करने से कुछ भी हो सकता है। प्रभु की कृपा का भरोसा लेके अगर आप चाहेंगे तो निश्चित कर सकते हैं। मन की यदि मानी कि अरे हम तो हर समय सेवा में रहते हैं, फिर कैसे नाम रटन करें निरंतर, ये मन की चौमियों में मत जाओ। सीधी बात, निरंतर नाम का रटन करना है। हाँ, आप कहोगे सेवा मिली है, उचित किसी ने प्रश्न किया, उत्तर दे दिया, फिर अपने मौन होकर नाम रटन। आपको प्रारंभ में लगना पड़ेगा। प्रातःकाल महाराज जी कह रहे प्रारंभिक उपासक को लगना पड़ता है। उसके हृदय में क्लेश होता है, जलन होती है, पर जो ही नाम उसे पकड़ लेता है या वह नाम को पकड़ लेता है तो आगे जाके ये सब खत्म हो जाता है। निद्रा आदि लगत सब नीरस, ये सब फिर कुछ करना नहीं पड़ता। प्रारंभ में जो बहुत पूर्व का अभ्यास है ना, वह नाम कृपा करके हटाता है। हमारा खाने का, सोने का, व्यर्थ का, ये नाम ही कृपा करके हटाता है। इसलिए निरंतर नाम का रटन। प्रसंग में चल रहा है, बाबर से युद्ध छिड़ा। महाराणा सांगा के नेतृत्व में अनेकों राजा, छोटे छोटे संपूर्ण राजपूत राजा मिलकर युद्ध बाबर से करने लगे। आगरा के पास खानवा के मैदान में युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध होना प्रारंभ हो गया। राज्य का प्रबंध, चित्तौड़ राज्य का देखने के लिए रतन सिंह जी युद्ध में नहीं गए, वहीं रह गए राज्य की देखभाल के लिए। एक दिन रतन सिंह जी ने प्रश्न किया श्री मीरा जी से कि जब संसार में सभी मनुष्य भगवान के बनाए हुए हैं, सब कुछ भगवान का है, रूप गुण जहां तक जो भी कुछ है सब प्रभु के द्वारा ही है और प्रभु ही है, उनका स्वभाव आदि, फिर ये बैर, क्लेश, अशांति, लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? ये मेरी मेरी करके मनुष्य क्यों मरता रहता है? क्यों स्वयं मरता है, दूसरे को मारता है? ऐसा क्या है? क्या ये क्या रहस्य है? मीरा जी कहती है, जिसने मनुष्य बनाए हैं, उनके गुण बनाए हैं, जिसने चराचर को बनाया है, एक एक चीज वह सब प्रभु ने ही तो बनाए हैं। जिसने ये बनाया है उसी ने कर्तव्य बनाए हैं, धर्म बनाया है, न्याय बनाया है, उसी ने पाप बनाया है, अधर्म बनाया है, अन्याय की भी रचना की है। जब ज्ञान की वृत्ति में आती तो संपूर्ण बात कही जाती है। उसमें ऐसा नहीं कि एक पक्ष। महाप्रभु कह रहे हैं, सर्वान वस्तुतः निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम। क्रूर हैं, पापी हैं, जो भी हैं, सब मेरे आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल हैं। हाँ,
अब संग नहीं करना। इसमें मुख्य बात यह है, हमारा मार्ग प्रभु की प्राप्ति का है, तो अन्य रूपों में जो प्रभु हैं, सब रूपों में प्रभु हैं, पर हमें जो उनकी प्राप्ति कराने वाले हैं उन्हीं का संग, उन्हीं की आज्ञा, उन्हीं के आचरणों का अनुसरण करना है, अनुकरण करना है। वैसे आज्ञा को ही मानना है, अनुकरण तो हम नहीं कर सकते, उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो विमुख हैं, दिखाई दे रहा है ना, विमुख आचरण करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, बिल्कुल प्रतिकूल अधर्म करते हुए, वह भी प्रभु ही हैं। क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्रभु रहेंगे। जो भी कुछ बीच में दिखाई दे रहा है वह केवल प्रभु हैं। तो धर्म अधर्म दोनों ही प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं। धर्म प्रभु की छाती बताई है, अधर्म प्रभु की पीठ। संपूर्ण जब विराट पुरुष का वर्णन हुआ उसमें आता है, उसी ने अन्याय की भी रचना की है, उसी ने न्याय की रचना की है। संसार एक रस ना रह सके, यदि एक ही रस रह सके तो नित्य सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी भागेगा नहीं, प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई नहीं चलेगा। परिवार में आप रह रहे हैं, सब अनुकूलता ही अनुकूलता है, परिवारजन बहुत प्रेम करते हैं, सारी सुख सुविधा आपके पास है, तो क्यों चाहोगे कि प्रभु प्राप्त हो? विचार करो, क्यों भजन करें? अरे हमें पाप थोड़े किए हैं हमने, पापी जन भजन करें, सही बात है। इसीलिए प्रभु उद्विग्नता देते हैं, क्लेश अशांति वही देते हैं। भाग मेरी ओर भाग, ये सुख में नहीं है, नित्य नहीं है। नित्य मैं हूं, मेरा धाम है, मेरे चरण कमल है, उसकी प्राप्ति के लिए दौड़। संसार एक रस ना रह सके, कोई ऊबे ना। अरे बस बहुत दिन हो गए, जैसे रोज दाल घिया ही पाने को मिले, अब बस छक गए, अब नहीं पा सकते। इसलिए कभी अमुक बहुत तरह के व्यंजन है ना। राजा का धर्म है, कोई अन्याय यदि ऊपर आ जाए, अभी देखो पहले बताया कि केवल प्रभु ही प्रभु हैं सर्वत्र, उन्हीं के द्वारा दोनों पक्ष बनाए गए। अब तीसरी बात कह रही है कि राजा का धर्म है, वह भी प्रभु ही है। राजा का धर्म है कि अन्यायी यदि आ पड़े तो उसे भगाए, उससे प्रजा की रक्षा करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, युद्ध करके उसे राज्य से बाहर कर दे। यदि बावर ना आता तो अन्नदाता हुक्म लड़ने क्यों पधारते यहां से? फिर रतन सिंह जी ने पूछा कि मनुष्य मारना क्या धर्म है? मनुष्य को मारना क्या धर्म है? किसी के प्राण लेना क्या ये धर्म है? ये भी भगवत गीता में भगवान से अर्जुन भी प्राय ऐसे प्रश्न हुए हैं। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। बड़े बड़े मनीषी संशय में पड़ जाते हैं, क्योंकि एक कर्म यदि किसी के लिए वह धर्म है तो किसी के लिए अधर्म बन जाता है। जैसे गृहस्थाश्रम में रहने वाले जो उनके धर्म है, यदि विरक्त उनका अनुसरण करेगा, उनका पालन करेगा तो उसके लिए अधर्म हो गया। और यदि घर में रहते हुए विरक्त जो रहनी है वैसे रहेगा, अपने कर्तव्य को छोड़ देगा तो उसके लिए अधर्म बन जाएगा। एक के लिए धर्म तो हो सकता है वही धर्म दूसरे के लिए अधर्म बन जाए। ब्रह्मचारी के लिए स्त्री दर्शन और जो बताए गए हैं पालन करना ये धर्म है, पर गृहस्थ यदि
ब्रह्मचारी का जो कर्तव्य है उसका पालन करेगा तो अधर्म की केट उसमें आ जाएगा, परिधि में। एक धर्म दूसरे के लिए, एक के लिए जो धर्म है वह दूसरे के लिए अधर्म बन जाएगा। युद्ध में मारना धर्म सम्मत है, क्योंकि रक्षा करनी है, आया है उस रूप में। लेकिन अपने स्वार्थवश किसी को मारना, अपनी जीव्या के स्वार्थ के लिए किसी को मारना अधर्म हो गया, नरक की प्राप्ति हो जाएगी। सब व्यवहार जैसा प्रभु ने बनाया है, जिसके जो कर्तव्य बनाए हैं, यदि वह अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार चले तो निश्चित क्रमशः प्रभु की ओर बढ़ जाएगा। और यदि मनमाना आचरण होने लगे तो गिर जाएगा। जिस जगह स्थित है ना, वहां से भी गिर जाएगा। संपूर्ण दृश्य अदृश्य सब कुछ ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो, भीष्म पितामह जी जानते हैं भगवान के सिवा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वचन दे दिया, जहां राज्य को समर्पण कर दिया, अपना वचन से बद्ध हैं, इसलिए अधर्म का पक्ष ले रहे। उनके लिए वह महान धर्म है, अधर्म के पक्ष में लड़ना भी, भीष्म पितामह जी की दृष्टि से। और वही प्रभु दूसरे पक्ष में सामने खड़े हैं युद्ध में, तो अपने धर्म से हट नहीं रहे, भगवान के श्रीअंग पे बाण चला रहे, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है, अपने धर्म से विलग नहीं हुए। अर्जुन जी कह रहे हैं युद्ध नहीं करेंगे, भगवान कह रहे हैं अगर तू अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो निश्चित नरक की प्राप्ति हो जाएगी। तू कहता है कि मैं ये क्षत्रिय धर्म छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लूंगा, तो उनके लिए वह धर्म अधर्म बन गया, क्योंकि अपने कर्तव्य को छोड़ रहे हैं। इसीलिए प्रारंभ में कह दी कि धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए गुरुजनों के अनुसार यदि चला जाए तो इससे निकला जा सकता है, संभल सकते हैं। ऐसे नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय है, सत्संग है, गुरुजनों का सेवन है, तो ये समझ में आ सकता है, अन्यथा नहीं। केवल प्रभु के सिवा कहीं कुछ नहीं है, बस संपूर्ण सृष्टि प्रभु ही बने हुए हैं, अब मर्यादाएं बनी है। एक के लिए ये थोड़ा भेद है, इसी जगह भेद है, सब कुछ प्रभु बने हैं, लेकिन अभी हमारी दृष्टि में सर्वत्र प्रभु दर्शन नहीं हो रहा। हमें क्या करना है, जैसे गुरुजन आज्ञा दे रहे हैं वैसे चलते चले जाना, तो अनुभव हो जाएगा। सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में केवल प्रभु होते हैं, दूसरा कुछ नहीं होता। वह किसी को प्रणाम कर रहे हैं या किसी से प्रणाम करा रहे हैं, वह केवल प्रभु के साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी वह मर्यादा का पालन करते हैं। जो करना चाहिए करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करते, देखा जाता है। सब कुछ श्री हरि के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। अन्य की कल्पना ही पागलपन है। यदि तुम इस धर्म अधर्म के चक्र से निकलना चाहते हो तो सबसे पहली बात स्वीकार कर लो, केवल प्रभु है, और जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसमें लग जाओ बस। फिर मीरा जी दोबारा कहने लगी, व्यवहार व्यक्ति और वस्तु के अनुरूप ही होगा। सामने जिस रूप में प्रभु हैं उसके अनुसार ही व्यवहार होगा। स्वयं मीरा जी कहते हैं कि प्रभु, मैं इस बात में कोई संशय नहीं करती कि चराचर के रूप में आप ही हैं, जिस रूप में आओगे वैसी ही पूजा होगी, पक्का। जब तक देह व्यवहार विस्मृत ना हो जाए अथवा पागलपन या परमहंस स्थिति प्राप्त ना हो जाए, तब तक बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बुद्धि के अनुसार न चल बैठे, इसलिए शास्त्र गुरुजन के अनुसार ही अपने जीवन को बना लें। खानवा में जो युद्ध हो रहा था उसके समाचार आते रहते हैं।
महाराणा सांगा जी बहुत दृढ़ता से युद्ध कर रहे हैं। दृढ़ निश्चय हृदय में कर लिया कि बाबर को देश से निकाल कर ही छोड़ेंगे। ऐसा साहस युद्ध में कि बाबर भी घबरा गया राजपूतों का साहस देख के। युद्ध के बीच में ही एक बाण मारा गया विष का, और वह उनके मुख पर लगा महाराणा सांगा जी के, जिससे महाराणा सांगा मूर्छित हो गए। तत्काल वहां से उन्हें ले जाया गया कहीं और, उनकी दवा कराई गई। दवा कराते हुए कुछ समय में घाव भरने लगा और महाराणा स्वस्थ होने लगे। बार बार अंदर कहते चलो चलो, पर जो संगी साथी थे कि नहीं महाराज थोड़े से भी स्वस्थ हो जाइए। निश्चय कर लिया कि जब तक इस बाबर को यहाँ से निकाल नहीं देंगे तब तक मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा, इसको निकाले बिना वापस नहीं जाऊंगा। इतना घमासान युद्ध उस समय होने लगा। अभी नेतृत्व में ही है, महाराणा सांगा हट गए, देख लिया कि ये जीत नहीं सकता बाबर। उन्हीं का कोई आदमी उनमें मिल गया, उन्हें यह कुछ घूस देकर अपने पक्ष में कर लिया गया और उसने जहर महाराणा सांगा को दे दिया, बिल्कुल निकटस्थ ने। महाराणा सांगा का निधन हो गया इसी से, नहीं तो महाराणा सांगा स्वस्थ हो चुके थे युद्ध के लिए, पर पास के सेवक ने उन्हें जहर दे दिया, इससे राणा सांगा की मृत्यु हो गई। जो ही निधन हुआ, अब युद्ध में जीत के आसार खत्म हो गए। कहीं भी अब ये उम्मीद नहीं रही कि अब जीत जाएंगे। ऐसा लगा मानो सूर्य अस्त हो गया, हिंदुओं का सूर्य अस्त हो गया, युद्ध हार गए। वापस जो राजा बचे अपने लौट आए। मेवाड़ की गद्दी पर रतन सिंह जी को विराजमान किया गया, वहां के दीवान जी के पद में। पर बड़ी क्लेश घर में है। इसमें दो हैं प्रधानता। पहली, भक्त का अपराध, आगे आएगा प्रसंग। यदि मीरा जी का अपराध नहीं करते ना तो निश्चित किसी भी तरह नहीं जीत सकते थे। मीरा जी का अपराध और उनका चित्तौड़ त्याग, सब कुछ ध्वंस हो गया। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। हम मजाक में ले लेते हैं, किसी की हंसी उड़ा देना, किसी के हृदय को दुखा देना, उसकी निंदा करना, सब कुछ नष्ट हो गया। होना नहीं है, हो गया। आपके हृदय से भागवतिक संपदा खत्म हो गई। देखो हृदय में क्या प्रभु के लिए दृढ़ता हो रही है? नहीं हो रही। क्या हो रहा है? राग द्वेष में वृत्ति बढ़ रही है, अहंकार बढ़ रहा है। जैसे जरा सा छेड़ो एकदम फुफकार के सर्प खड़ा हो जाए ना, ऐसे हृदय की दशा है। जरा जरा सी बात पे गुस्सा आदि, ये क्या हो रहा है? भक्त अपराध के कारण हृदय की दुर्दशा बढ़ रही है। यदि सावधान नहीं हुए तो इसे संभाला नहीं जा सकता। बहुत लंबी यात्रा। कब फिर से करुणामय की कृपा होगी, तब संभले संभले विलंब हो गए, दूरी हो गई। ये यही अभी था ना, एक तार जुड़ा रहता है, ये तार टूट जाएगा इस अपराध से। रतन सिंह जी आसीन हुए, पर ग्रह की क्लेश के कारण बहुत परेशान। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।